आज़िज़ खान साहब, सवाल मेरा आपसे, छोड़ दीजिए कि हिंदू था कि मुसलमान था, मंदिर था कि मस्जिद था, ईमानदारी से जवाब दीजिए कि 24 घंटे पहले यह सर्कुलर जारी कर देना कि फलाना टीम आ रही है, रक्षा के लिए हजारों लोग खड़ा हो जाओ, सही है कि गलत है? देखिए त्यागी जी, बात यह है कि मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, भीड़ तंत्र पर आइए सर। हर आदमी की अपनी आस्था होती है। आस्था के नाम पर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद, भीड़ तंत्र पर आइए सर। भीड़ तंत्र ही की बात आप 6 दिसंबर की बातें करेंगे, उधर से औरंगजेब की बातें कर देंगे, आप कुछ और बात करेंगे, वो फिर मथुरा काशी की बातें कर देंगे। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पहले दिन अनऑथराइज है। जिस इलाके का जो अधिकारी है वहां मस्जिद है, मस्जिद अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन टूटना चाहिए कि नहीं? हाँ टूटना चाहिए, लेकिन उसके साथ जिन लोगों ने बनवाया है, जिनके जमाने में बनाए, जिन अधिकारियों ने पैसे खाए, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सड़क पर नमाज पढ़ने दोगे, ऊपर अगर मुसलमान नमाज करता हूं सर, आप उन अधिकारियों के नाम लेकर के आइए जिन लोगों ने उस मस्जिद की एक अवैध मंजिल बनवाने में पैसे खाए थे। इसी मन से उनके नाम सर मैं दिखा करके सवाल पूछूं। त्यागी जी, हिंदुस्तान में दिल्ली आपके सेंटर में है, यहाँ 4600-5600 कॉलोनी और डेवलप हुई है, अनऑथराइज है। मैं फिर कह रहा हूं ऑथराइज करा जा रहा है। अब आप कुछ देर बाद डिटेल की बातें कर लीजिएगा, कुछ देर बाद आप कहीं और पहुंच जाइएगा। पूरे देश की बात तो नहीं कर रहे हैं सर, मैं धारावी की बात कर रहा हूं सर। धारावी भी दिल्ली की तरह एक देश की, मैं कह रहा हूं धारावी की बात कर रहा हूं सर, एक ही मुद्दे पर आते हैं ना। मैं धारावी इसलिए कह रहा हूं, अगर यहाँ अनऑथराइज को ऑथराइज किया जा सकता है तो हिंदुस्तान के हर मंदिर, हर चर्च, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद को अनऑथराइज का नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है। आज़िज़ खान साहब, मामला सिर्फ ऑथराइज अनऑथराइज का नहीं है, मामला है भीड़ तंत्र का। देखिए, गणेश विसर्जन होता है तो भीड़ इकट्ठा होकर पत्थरबाजी कर देती है, कुछ और चीजें हो रही होती हैं तो फिर भीड़ इकट्ठा होकर पत्थरबाजी कर देती है। बीएमसी यहां पहुंच रही होती है, भीड़ इकट्ठा होकर पत्थरबाजी कर देती है। अजीब हालत है सर। अगर त्यागी जी हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमानों के बीच में बांटा जाएगा, तो ना तो राष्ट्रीयता है, क्या हिंदू मुसलमान का नाम लिया है, ये देश के खिलाफ है। मैंने क्या हिंदू मुसलमान नाम लिया? नहीं लिया। देखिए, मैंने आपको घटनाएं बताई और मैं शहर का नाम लेकर घटनाएं बता सकता हूं। योगी जी, मोदी जी आए हैं, जब से यही देश में चल रहा है, जो पत्थरबाजी करवा रहे, ये जो है कि हिंदू और मुस्लिम करके ये देश के माहौल को खराब करना चाहते। हम ये कहते हैं अनऑथराइज ना मुसलमान को बनाना चाहिए, ना हिंदू को बनाना चाहिए, ना किसी और को बनाना चाहिए, लेकिन अनऑथराइज बनाया गया है। तो मस्जिद और मंदिर को सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ऑथराइज कराया जाए। बड़ा सुहाना लगता है कि गंगा जमनी तहजीब की बातें कर दें, फैज के 2-4 हम शेर पढ़ दें, अल्लामा इकबाल की बातें कर दें, ये बातों में बहुत अच्छा लगता है सर। लेकिन जब मांड्या से लेकर के भीलवाड़ा, भिवानी, अकोला तक में किसी एक धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी हो जाती है और तस्वीरें सामने आती हैं कि धर्म विशेष से, एक धार्मिक स्थल विशेष से पत्थरबाजी हो रही है, तब बातें कहां जाती हैं सर? देखिए, यहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है बीएमसी की कार्रवाई को लेकर के। अबू आजमी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन मुसलमान अगर अपने हक के लिए बोले तो भीड़, वो जो है भीड़ तंत्र हो गया, भेड़ चाल हो गई, कानून के खिलाफ हो गया। लेकिन अगर हिंदू हिमाचल प्रदेश में उतर आए, तोड़ फोड़ करे, एक मिनट देखिए, एक मिनट नहीं, एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है। एक मिनट, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, एक मिनट, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, मुझे बोलने दीजिए, परिचय दिया, मुझे बोलने दीजिए। जब आप हिंदुओं का नाम लाएंगे, फिर ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। फिर अगर आप ये बात तो बोलते रहिए, तो मैं उसके बीच में बोलूंगा। बोलिए, तो आप ही बोल लीजिए बीच में। तो आप बोलेंगे? नहीं, बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। अरे भाई, जब आपका नंबर आएगा तो बोल लीजिएगा। मैं कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं, आप एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट को जो है वो पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक बात, एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए जी। जब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ हिंदू आ जाएं, गुजरात में आ जाएं, तो आप ये कहिए कि साहब हिंदू जाग रहा है, हिंदू बेदार हो रहा है, हिंदू अपने हक के लिए आगे आए मैदान में, तब तो आप ये चला कहता है हिंदू मैदान में आने। लेकिन मुसलमान जब आ जाए तो आप उसको निगेटिव दिखाते हैं। आप ये कहते हैं, मैं कहता हूं कि जो नाजायज लूंगा सर, और उसके बाद 30 सेकंड मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा आसिम वकार के पास। आपने कहा कि निष्पक्ष होकर के बातें करनी चाहिए, तो मैं निष्पक्ष होकर बातें करता हूं सर। 5 शहरों के नाम गिनाता हूं जी। सूरत का नाम गिनिए, मांड्या का नाम गिनिए, भीलवाड़ा का नाम गिनिए, भिवानी का नाम गिनिए और अकोला का नाम गिनिए। ये 5 वो जगह हैं जहां पर हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग अपनी यात्रा निकाल रहे थे, उनके ऊपर हो गया पथराव। मैं अब आपको बताऊं, हाँ, अब आपको बताऊं, अभी अयोध्या में कश्मीरी मोहल्ले में आप जाके देखिए,
वहां हिंदू लड़के 8 हिंदू लड़के टोपी लगा करके उनको एनएसए में जेल भेजा गया है। मैंने वो तो टोपी कहा ही लगा नहीं करके, सर। एक मिनट रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूं आपको ना, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, गलत क्रिमिनल ऑफेंस को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, लेकिन मैं बता रहा हूं साजिश आपको कि कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में वहां पे आप देखिए 4 मस्जिदों में गलत पोस्टर लगाए गए, भड़काऊ पोस्टर लगाए गए और वहां पे मजहबी किताबें फाड़ के फेंकी गई। और जब पकड़े गए, एक मिनट, इसी तरीके से अगर हैदराबाद में एक पुलिस कंप्लेन करे, उठा के पटके जेल के अंदर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, कोई समर्थन करने वाला नहीं है सर। पत्थर क्यों चलने लगे? आप ये बताइए कि मोदी सरकार जब आई तो इसने कश्मीर में काम किया और कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, बड़ा अच्छा है, इसका सेहरा जो है मोदी जी के सर जाएगा क्योंकि वहां पत्थर रुक गया। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी हो गई तो ये जो नाकामी का सेहरा ये किसके सर जाएगा? अगर